स्पेशल कैंसर की दवाई दे रहे हैं जी, निःशुल्क दे रहे हैं। 100% डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 2-3 दिन में जैसे बस दिन रह गए, लेकिन अब वो 80% ठीक है जी बिल्कुल। अब मैं रेडिएशन लगवा के आई हूँ। डॉक्टर से पूछा क्या गारंटी है, बोला कुछ गारंटी नहीं जी। तो हार के उसके बाद में जो है अब आयुर्वेदिक में आई हूँ। अब मेरे को विश्वास है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। जिसको डॉक्टरों ने 2 महीने बताया था, उसकी लाइफ 2 महीने है। यहाँ से दवाई लेने के बाद 2.5 साल तक बढ़िया आराम मिला। यहाँ आराम मिला ना, 8-8 साल जी रहे, 8-8 साल जी रहे। खाना भी नहीं खाते थे, चल भी नहीं पाते थे, अब तो काफ़ी फायदा है। खाना भी खा रहे हैं, चल भी रहे हैं। फर्क हुआ है थोड़ा? हाँ बहुत फर्क। आप खुद पेशेंट है? हाँ खुद पेशेंट हूँ। इस वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी के लिए वरदान बन सकता है। मैं फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि इसको शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ सुपर भारत को। आज हम आए हैं हिमाचल के जिला सोलन के उपमंडल कंडाघाट के अंतर्गत पड़ते चायल के पास बाबा बोर्ड जगह है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश देख के जब हम रुके तो वहाँ देखा कि बहुत से लोग विभिन्न राज्यों से कैंसर की दवाई लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। तो जहाँ हमने जिस जगह पे लोग एकत्रित हुए हैं वहाँ पे जब देखा तो वहाँ एक बोर्ड लगा है जिसके ऊपर लिखा है स्वर्गीय वैद्य जीतराम जी के श्लोक पर श्री वैद्य रामकृष्ण जी। यहाँ से 50% से कैंसर का निःशुल्क उपचार होने का दावा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के चायल कंडाघाट मार्ग पर बाबे का मोड़ इस नाम से विख्यात स्थान पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से हर शनिवार और रविवार को कैंसर समेत कई बीमारियों का उपचार करवाने के लिए सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। लोगों का दावा है कि जंगली जड़ी बूटियों से वैद्य रामकृष्ण कैंसर का इलाज करते हैं। इससे पहले यहाँ पर वैद्य रामकृष्ण के दादा स्वर्गीय जीतराम हजारों लोगों का कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज करते थे। उनकी मौत के बाद उनके पौत्र रामकृष्ण इस बीमारी का अब इलाज करते हैं। बड़ी बात यह है कि वो लोगों से इस इलाज के लिए कोई पैसे भी नहीं लेते हैं। ये इलाज एकदम निःशुल्क किया जाता है। हरियाणा के पानीपत से आई महिला ने बताया कि कैंसर का इलाज वह करवाने यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है। इसके अलावा राजस्थान से आए हरिशंकर यादव ने बताया कि वह कैंसर की दवाई लेने यहाँ पर आई हैं और उन्हें इस दवाई से आराम भी मिला है। जहाँ लोग पहुँचते हैं उन्होंने बताया कि हर शनिवार और इतवार को बहुत भारी संख्या में विभिन्न राज्यों से लोग कैंसर की दवाई लेने आते हैं, जो जहाँ पे देसी दवाई निःशुल्क दी जाती है। कोई किसी पेशेंट से, किसी रोगी से पैसा नहीं लिया जाता। और जब इन लोगों से जहाँ उपचार कराने आए लोगों से, रोगियों से पूछा गया कि आप यहाँ कैसे पहुँचे हैं, तो सभी का यही कहना था कि उनके क्षेत्र के लोगों में बहुत से लोग यहाँ कैंसर के रोगी जब उपचार कराने आते हैं तो उनको यहाँ से आराम मिलता है। जो जिनको डॉक्टर्स ने भी बोलते मना कर दिया होता है वो भी यहाँ दवाई लेने के बाद ठीक हो रहे हैं। नमस्कार जी, मैं हरियाणा पानीपत से आई हुई हूँ। फर्स्ट टाइम है मेरा आने का यहाँ, लेकिन जैसे मैंने लोगों से सुना कि काफ़ी आराम है यहाँ लोगों को। किस चीज़ से? कैंसर की दवाई, स्पेशल कैंसर की दवाई दे रहे हैं जी, निःशुल्क दे रहे हैं। नहीं तो आजकल जो है लोग इतने मतलब पैसे के पीछे भागे हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्री सेवा करने लग रहे हैं और सबको आराम हो रहा है। होगा भी, मुझे भी होगा, मुझे विश्वास है। हालांकि मैंने आज फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं, लेकिन मेरे को अंदर से विश्वास हो रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। जहाँ आपको किसी ने बताया था जहाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुझे जैसे जींद नरवाना मेरी बड़ी बेटी रहती है, उसके पड़ोस में थी। 100% डॉक्टरों ने बोल दिया था कि 2-3 दिन में जैसे बस दिन रह गए, लेकिन अब वो 80% ठीक है जी बिल्कुल। अच्छे से खाना खा रही है, बिल्कुल ठीक है। पेट स्कैन करवाया तो 20% उसके कैंसर बची है 100% से, और उसी के आधार पे मैं यहाँ आई हूँ। कहाँ से आए हैं जी आप? रोहतक हरियाणा से।
यहाँ किस लिए आए हैं? एक छोटा भाई है, बुआ का लड़का, थोड़ा सा कैंसर का शिकायत बताया है। तो और किसी ने बताया था कि यहाँ पे निःशुल्क इलाज मिलती है, दवाई मिलती है। तो मैंने कहा कल रात को चले थे, 7 घंटे के ड्यूरेशन टाइम में हम यहाँ पहुँचे। गुरुजी निःशुल्क करते हैं, काफ़ी लोग पहले से भी आए हुए थे। आपको कैसे पता चला कि यहाँ एक पड़ोस में कुछ हद तक काफ़ी ठीक हुआ है, 99% तक। तो उन्होंने बोला था 4-5 महीने पहले वो ठीक हुआ। आपका शुभ नाम? कृष्ण रहेजे। लोगों ने आपको बताया कि यहाँ पे हाँ, कुछ मरीज गली में ठीक हुआ था, एक मरीज उन्होंने बोला था 4-5 महीने से, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे, दूर है बहुत रास्ता। तो कल हम आए हैं आज। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आशा आप जहाँ हिमाचल में कंडा घाट के पास चायल जगह जी के नज़दीक वहाँ जो एक वैद्य जी दवाई देते हैं, जी ये किस चीज़ की दवाई देते हैं? ये कैसे कैंसर की। किसके लिए दवाई लेने आए हैं? मैं अपने हस्बैंड के लिए लेना कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे शादी हुआ है, हर 20 दिन में बुलाते हैं, हर बीस। 20 दिन में आता है। तो कब से दवाई ले रहे हो आप? 7वीं बार आए हैं। 7वीं बार आए। क्या फायदा है। फायदा है आपको? फायदा है। आप हैं पेशेंट। आपका शुभ नाम जी? ध्रुव नारायण सिंह। ध्रुव नारायण सिंह। तो दवाई से आपको फर्क है? यहाँ जो वैद्य जी हैं जो आपको दवाई देते हैं, क्या इसका कुछ आपसे चार्जेस लेते हैं? कोई नहीं नहीं पैसा कोई नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं। निःशुल्क फ्री में देते हैं फ्री दवाई। बिल्कुल। आप इन वैद्य के बारे में क्या कहना चाहें? बहुत अच्छे लोग। बहुत अच्छे हैं और जितनी उनकी तारीफ की जाए। क्या इससे पहले आपने डॉक्टर्स एलोपैथी की मेडिसिन भी ली थी? हाँ हाँ, ऑपरेशन करवाया था जयपुर में। उन्होंने क्या कहा था आपको डॉक्टर से? हाँ, हमने कहा ठीक हो जाएंगे, SCG कैंसर की। फिर उनने जवाब दे दिया कि मुंबई ले जाओ, मुंबई ले जाओ। तो ये लोगों ने बताया कि वहाँ जाओ, अच्छा। यहाँ से फायदा है। अब जहाँ से आपको फायदा मिल रहा है, उनको जवाब दे दिया कि बना देते हैं मुंबई, और मतलब ज़्यादा समय महीना फिर मैं यहाँ अब पहले से काफ़ी पहले खाना भी नहीं खाते थे, ये चल भी नहीं पाते थे। अब तो काफ़ी फायदा है, खाना भी खा रहे हैं, चल भी रहे हैं। धन्यवाद। नाम जी? हरिशंकर यादव। हरिशंकर यादव जी, आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा से, राजस्थान से। राजस्थान से। किस लिए आए हैं यहाँ पे? ये हमारे यहाँ की दवाई लगी किस चीज़ की? कैंसर। यहाँ आने के लिए आपको किसने प्रेरित किया? हमारे तहसील बिजुले के अंदर 5-7 आदमी दवाई लेके गए, उनके आराम आया, तो बढ़िया हुआ है। ये किससे दवाई लेते हैं यहाँ पे? यहाँ रामकृष्ण जी वैद्य जी से ये देसी दवाई देते हैं आप? देसी दवाई। तो आप कितनी बार आ चुके हैं जहाँ? हम वहाँ जो बताया लोगों ने, उससे पहली बार आए। जिन लोगों को ने आपको बताया उनको क्या आराम मिला? जहाँ आराम मिला ना, 8-8 साल जी रहे। एक को डॉक्टर साहब ने जयपुर से चेकअप करके 2 महीने बताए थे, वो 2.5 साल जिया। यहाँ की दवाई जिसको डॉक्टरों ने 2 महीने बताया 2 महीने बताया था। उसकी लाइफ 2 महीने है। हाँ, यहाँ से दवाई लेने के बाद 2.5 साल तक। 2.5 साल तक बढ़िया। आप क्या मानते हैं जी इनकी दवाई? वो उपकार कर रही है, बढ़िया काम। अभी एक गुड़िया है, 8 साल से दवाई ले रही है, बढ़िया है। एक पहले लेके गया, वो 8 साल तक बढ़िया रहा। कई 5-7 आदमी लेके हमारे पिछले तहसील वाले, दवाई अच्छी है। आपका शुभ नाम जी? पवन कुमार शर्मा। कहाँ से आए जी आप? जम्मू से। और यहाँ किस लिए आए हैं? ये दवाई के लिए, कैंसर की दवाई के लिए। आपको यहाँ आने के लिए किसने प्रेरित किया, किसने बताया? जे वहाँ हमारे नगरोटा में कुछ आदमी थे, वो ठीक हुए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैंसर की हाँ निःशुल्क दवाई दी जाती है। इससे पहले मेरी कीमोथेरेपी सब की कराया मैंने जम्मू में, अमेरिकन एंथोलॉजी में। तो वहाँ पे बाद में उन्होंने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो फिर हम यहाँ आए। अब मैं 10वीं बार आया। अच्छा, आपको कुछ फर्क हुआ है? पड़ा है? हाँ, बहुत फर्क। आप खुद पेशेंट हैं? हाँ, खुद पेशेंट हूँ। तो और आपके वहाँ से कोई और लोग भी आते हाँ, हैं? और लोग भी आते हैं, कठुआ से आते हैं,
वहाँ से 1-2 आदमी में आते न्यूक्लार से आए थे, कजमानी से आए थे। आपके वहाँ से यहाँ तक आने में कितना सफ़र है? कोई 600 किलोमीटर होगा। कितना समय लगता है आने में? समय तो 14 घंटे लग जाते हैं। 14 घंटे का सफ़र तय करके यहाँ। क्या करके जाओ। और आप यहाँ आके इनसे निःशुल्क दवाई जो ले रहे हैं, हाँ तो आपको आराम महसूस हो रहा है? हाँ, पहले से बेहतर है? बहुत ज़्यादा। और इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जहाँ जो वैद्य जी निःशुल्क दवाई दे रहे हैं? जो लोग सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या होना चाहिए। रोकथाम कर रहे हैं। हाँ, यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पर दवाई ले आए हैं। किस चीज़ की दवाई? जैसे रोसोली होती है, कैंसर की दवाई होती है, उसकी दवाई लगाते हैं, आराम मिलता है। आपको किसने बताया जहाँ मैं ने? यहाँ पहले भी एक बार मेरे मित्र थे कि गले की आवाज़ ख़त्म हो गई थी, तो मैं उसको 4 बार लेकर आया 21 दिन बाद, तो उसका आज ठीक है। अभी फिर से आप हाँ, एक ब्रोकली का किसी और पेशेंट को लेके आए हैं? तो कोई आराम करता है, तो उसके लिए मैं क्या दिक्कत है? ऑपरेशन का खर्चा बहुत महंगा है, इलाज कैंसर की बड़ी दिक्कत होती है, उसको बहुत कुछ आराम है। जहाँ पे जो दवाई दी जाती है उसके कुछ चार्जेस दिए जाते हैं आपको? कुछ नहीं चाहिए, निःशुल्क सेवा भाव है। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पर दवाई ले आए हैं। किस चीज़ की दवाई? जैसे रोसोली होती है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਚਹਿਲ ਇੱਥੋਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਕਿਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 7-8 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਦੇਵ ਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਬੇਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? 1 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਵਤਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਹੈ? ਨੂੰ free। ਠੀਕ ਹੈ, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद थोड़ा ज़्यादा बेचारा था भला करे। तो जब हमने रुक के इन लोगों से बातचीत की तो इन लोगों ने इस जो वैद्य जी दवाई दे रहे हैं इनके लिए बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं की। लोगों ने कहा कि ये निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं, इन वैद्य जी हमारे लिए भगवान हैं, लोग इन्हें भगवान के रूप में मान रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ऐसे वैद्य अगर निःशुल्क दवाई देने वाले और भी समाज में आगे आएंगे तो बहुत से लोगों को अंग्रेजी दवाइयों के जो भारी भरकम इलाज लोग नहीं करवा सकते वो आराम प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं। हालांकि एलोपैथी में कैंसर का इलाज ज़रूर किया जाता है, लेकिन उसके परमानेंट ठीक होने का अभी तक कोई दावा नहीं किया जा रहा। परंतु जहाँ जो लोग आ रहे हैं उन लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जहाँ पे इलाज करवाने के बाद उन्हें बहुत आराम मिलता है। और इस लोगों के बयान लेने के बाद जब हमने जहाँ में इलाज कर रहे वैद्य जी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ऑन कैमरा आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ये उपचार जो है निःशुल्क समाज सेवा के लिए कर रहे हैं, किसी प्रचार या किसी कमाई के लिए नहीं कर रहे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों की भावना है, हालांकि हमारा चैनल इस चीज़ का दावा नहीं करता है इस इलाज को लेकर, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं जो हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। ये कंडा घाट से लगभग 25 किलोमीटर चायल मार्ग पे 25-26 किलोमीटर की दूरी पर है और
कोई जम्मू से आया हुआ है, जहाँ पे कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, विभिन्न बहुत अलग अलग राज्यों से, हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ कोई पंजाब से, डिफरेंट जगह से लोग आए हैं, इलाज करा रहे हैं। तो हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर देसी दवाई से लोगों को आराम मिल रहा है तो उनको और क्या चाहिए। नहीं तो आजकल दवाइयों का जो बोझ है, आम आदमी जो गरीब आदमी है उसके लिए ऐसी बीमारी में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर लोगों को सही में उपचार मिल रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन हमारा चैनल इसके लिए दावा नहीं करता, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है। जो रोगी जहां आगे ठीक हो रहे हैं उनकी जो भावनाएं हैं, हम उनका सम्मान करते हुए ये सारी चीज़ आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर किसी को निःशुल्क इलाज मिलता है तो उससे बढ़िया और क्या होता है। मैं कंडाघाट चायल मार्ग पर स्थित बाबा बोर्ड जगह से न्यूज़ सुपर भारत के लिए राजेंद्र चब्बा। सोलन जिला की चायल से न्यूज़ सुपर भारत के लिए राजेंद्र चब्बा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।